Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 10 and we are doing chapter number 11 and the topic is organic chemistry. Today we are going to read about functional groups. Functional groups जैसे कि स्टूडेंट्स आप अभी तक ये जान चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट उसका एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है अटैच हो जाए तो वो जो एटम दूसरे कोई अटैच होते हैं आके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उन्हें फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप जो हैं अपनी करैक्टरिस्टिक्स, अपनी खसूसियात, चाहे वो फ़िज़िकल हों या केमिकल हों, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दे देते हैं और इन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव कहते हैं। और जैसे कि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से अटैच हो सकते हैं। हेलोजिन्स अटैच हो सकते हैं। हेलोजिन्स में कौन कौन से आते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सब जो हैं आयोडीन ग्रुप है, हेलोजिन ग्रुप है। इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस भी अटैच हो सकते हैं। और इसके अलावा कोई मेटल एलिमेंट भी अटैच हो सकते हैं, बट दैट इज़ वेरी रेयर केस, बहुत कम ऐसा होता है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब अटैच हो जाता है कार्बन के साथ। नाउ वी विल डू द रीडिंग। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ organic compound contain elements in addition to carbon and hydrogen. Most of these compounds are considered as derivatives of hydrocarbons. ये वही बात है कि हम किसे डेरिवेटिव कहते हैं, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। This means that they are basically hydrocarbons but they have additional atom or group of atoms in place of one or more hydrogen atoms called functional groups। और इन्हें फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जो कि एक हाइड्रोजन रिमूव करने से या दो हाइड्रोजन रिमूव करने से हाइड्रोकार्बन में आके अटैच होते हैं। ये ज़रूरी है, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ही कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है हाइड्रोकार्बन में आके अटैच हो सकता है। इन मैनी सिंपल मॉलिक्यूल्स फंक्शनल ग्रुप इज़ अटैच टू एन अल्काइल ग्रुप। और हमने अभी कल के ही प्रीवियस लेक्चर में ये किया है कि अल्काइल ग्रुप या रेडिकल किसे कहते हैं, जिसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है और उस अल्काइल ग्रुप के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप आके अटैच हो जाता है। Here is a definition of functional group: an atom or group of atoms that give a family of organic compound its characteristics, chemical and physical properties is called a functional group। ये थोड़ा सा मैं बुक में ब्लर हो रहा है हवा की वजह से, आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स? अब आप ये देखें, ये मीथेन है, ठीक है। अब इसके साथ ये मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है, इसके साथ मिथाइल क्लोराइड है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये अभी हम जब फंक्शनल ग्रुप करेंगे तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा। द कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स आर लिस्टेड इन टेबल 11 दिस इज़ टेबल 11.2 और इसमें सब फंक्शनल ग्रुप हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसको नहीं देखेंगे, दिस विल कंफ्यूज यू। जब हम ये टॉपिक कर लेंगे तो फिर आपको ये टेबल जो है वो क्लियर हो जाएगा। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड फंक्शनल ग्रुप्स। और यानी जितनी भी है फंक्शनल ग्रुप्स के अराउंड जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी जो है बेस करती है। ईच फंक्शनल ग्रुप डिफाइंस अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो उसको बताता है कि ये कौन सी फैमिली है जो भी फंक्शनल ग्रुप उसके साथ अटैच होता है। Although there are millions of organic compounds, there are only a handful of functional groups। मतलब ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मिलियन ट्रिलियंस हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो थोड़े से हैं। सो फंक्शनल ग्रुप्स मेक्स द स्टडी
ऑफ मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ईजियर, और इसकी वजह से स्टडी करना जो है इनको ईजी हो जाता है. नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन फंक्शनल ग्रुप्स. So student, first functional group is haloalkanes. Functional group containing carbon, hydrogen and halogens, या उन्हें haloalkanes कहते हैं. Haloalkanes are characterized by the presence of halogen atom. इसमें halogen atom होता है. The haloalkane is a compound in which one hydrogen atom of an alkane is substituted by one halogen atom. Which ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर हेलोएल्केन्स. अब इसमें उन्होंने पूछा है कि एक हाइड्रोजन की जगह एक हेलोजन एटम आ जाता है. अब इसमें से मीथेन है, तो ये तो एक सिंपल अल्केन है. ये क्लोरोमीथेन, जब क्लोरीन लग जाता है साथ तो वो क्लोरोमीथेन बन जाता है. तो ये क्या है, ये हेलोएल्केन है. ब्रोमोइथेन भी क्या है, ये ब्रोमोमीथेन, ये भी हेलोएल्केन है. और इथेन क्या है, सिंपल अल्केन है. और क्लोरोइथेन जो है हेलोएल्केन्स है. अब ये आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये जैसे मैंने मीथेन का CH4 सिंपल मीथेन है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ किया है. ठीक है, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गए, उसकी जगह पे क्लोरीन लग गया. ठीक है, और फिर जब हम ये लिखते हैं तो इससे हम ये अल्काइल रेडिकल बन गया. ठीक है, उसके साथ क्लोरीन, तो ये क्लोरो मीथेन है. इस तरह से क्लोरीन एक अटैच हो जाता है. अब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ये डिफरेंस कि CH3 नहीं लिखा हुआ क्लोरोमीथेन में, बल्कि H3C. उसकी रीज़न क्या है कि क्योंकि जो आने वाला एटम है हेलोजेंस का, वो अटैच होता है कार्बन के साथ आके, तो हम उसको कार्बन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड शो करते हैं, और जो बाकी हाइड्रोजन के एटम हैं उन्हें हम साइड पे कर देते हैं. इसी तरह ईथेन में देख लें आप. ठीक है, लेकिन आप कहीं भी अटैच कर दें उससे कोई डिफरेंस नहीं होता. यही वजह है आपको बताने की कि आप क्लोरीन एटम किसी तरह से भी अटैच कर देंगे तो इस फॉर्म में लिख दें या कार्बन आगे पीछे कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन C के साथ H होना चाहिए. ये नहीं है दोनों C इकट्ठे हो जाएं और H साइड पे हो जाए, क्योंकि ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है. सेकंड फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल्स का है. इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा OH बॉन्ड जो है अटैच होता है, और जहाँ भी OH होगा वो अल्कोहल्स कहलाएंगे. पहले हमने क्या किया है, हेलोएल्केन्स जिसमें हेलोजन अटैच है, और अल्कोहल्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हेलोजन एटम. अल्कोहल्स में क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, containing carbon, hydrogen and oxygen. Alcohols are characterized by the presence of hydroxyl group. ये OH आपको पता है हाइड्रोक्सिल कहते हैं इसे, attached to a hydrocarbon chain. अब ये मेथानॉल या मिथाइल अल्कोहल एक ही बात है. आप इस तरह CH3 लिखेंगे और OH ग्रुप अटैच करेंगे. फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल्स का. इसी तरह एथानॉल, एथाइल अल्कोहल, दोनों नाम ठीक है. अल्कोहल तो OL, ठीक है. मेथानॉल, एथानॉल या इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल. ROH इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल्स. R का मतलब है कि कोई सा भी अल्केन और उसके साथ OH ग्रुप. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ अल्कोहल. अब आप इसमें देखें, ब्यूटानॉल OH ग्रुप अटैच है, प्रोपानॉल, तो इनमें से कौन से अल्कोहल्स हैं, दोनों ही अल्कोहल हैं क्योंकि दोनों में ही OH ग्रुप जो है अटैच है. अब हम बात करेंगे व्हाट आर फिनॉल्स. ठीक है, व्हेन एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ अटैच टू अ बेंजीन रिंग द कंपाउंड इज़ कॉल्ड अ फिनॉल. जब एक क्लोज चेन हमने पढ़ा था, स्ट्रेट चेन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, तो अगर उसमें अल्कोहल रिंग में अटैच हो तो हम उसे कहते हैं फिनॉल. ठीक है, अब
फिनॉल वाज द फर्स्ट एंटीसेप्टिक यूज इन ऑपरेशन थिएटर। ये आपकी एक बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द ईथर्स। फिनॉल के बाद ईथर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव टू अल्काइल ग्रुप अटैच टू द सेम ऑक्सीजन एटम आर कॉल्ड ईथर। यानी एक ऑक्सीजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो वो ईथर्स कहलाते हैं। These compound have COC linkage in their molecules। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम यहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस एग्जांपल पे। ये देखें, सेंटर में ऑक्सीजन है, दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। तो डाई मिथाइल का मतलब है दो मिथाइल और एक ऑक्सीजन। अब ये सेम अल्काइल ग्रुप है। डिफरेंट अल्काइल ग्रुप का मतलब है, ये देखें, ओ है, इसके साथ मिथाइल है और इसके साथ इथाइल है। तो इथाइल मीथाइल ईथर, क्योंकि एक तरफ उसके इथाइल है एक तरफ मिथाइल है। और ईथर हम क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अटैच है। इसमें देखें, डाई इथाइल ईथर, एक ऑक्सीजन और दोनों साइड पे क्या है, दो इथाइल रेडिकल जो हैं अटैच हैं। ठीक है, इसलिए ये डाई इथाइल ईथर, डिफरेंस देख लें, डाई मिथाइल ईथर और इथाइल मीथाइल। हमने नेमिंग वही करनी है जो उसके साथ ग्रुप अटैच हैं। द जनरल फार्मूला फॉर ईथर इज़ R-O-R। इसके ऊपर भी एक छोटा सा डैश होता है। इसका मतलब होता है कि दो अल्काइल ग्रुप अटैच हैं और वो दोनों सेम भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, सेम है मीथाइल और इधर ईथाइल, और डिफरेंट भी हो सकते हैं ईथाइल और मीथाइल। वेयर R and R dash are alkyl group which may be same or different। सो स्टूडेंट्स, आपने ये बहुत केयरफुली जो है फंक्शनल ग्रुप जो है रीड करने हैं, इनको समझना है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आपने ये इनके बारे में पूछना है। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन 3 फंक्शनल ग्रुप्स, हेलोल्केन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अब ये उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल 11.4 है, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। आपने इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। ये पेज नंबर 63 पे हैं। आप सिंपली आपने देखना है कि इनके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। कल हम यहीं से दोबारा अपना जो है लेसन स्टार्ट करेंगे एंड वी विल डू द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।